नमस्कार। मोदी जी, चूंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपको लगता है कि आप देश की जनता के सामने किसी भी तरह की गलत बयानी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जो भी कहेंगे उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं है। कल प्रधानमंत्री ने अपने पार्टी के सांसदों के सामने एक बहुत ही अजीबोगरीब बात कही। उन्होंने कहा कि 1981 से पहले महात्मा गांधी को कोई जानता ही नहीं था दुनिया में। 1981 में उन पर एक फिल्म बनी गांधी, और उस वक्त की सरकार को या उस वक्त के फिल्म मेकर्स को गांधी के बारे में 1947 के बाद या 1948 के बाद फिल्म बनानी चाहिए थी। ऐसा उन्होंने नहीं किया। 1981 से पहले कोई नहीं जानता था। दुनिया सिर्फ नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग को जानती थी। प्रधानमंत्री के इस बयान की सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि जिन लोगों का वो जिक्र कर रहे हैं, यानी कि नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग, दोनों महात्मा गांधी को अपना हीरो, अपना आइडल, अपना आदर्श मानते थे। पहले मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री का यह 30 सेकंड का बयान आप सुने, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। सुनिए। सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी ने जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। यानी कि मोदी जी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पिछली सरकारों की आलोचना करनी है तो आप देश के सामने इस तरह की गलत बयानी करेंगे, वो भी अपने सांसदों के सामने। जिस मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला की आप बात कर रहे हैं, दोनों ही महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे। और मैं आपको बताता हूं, जिस परिवार से आप आते हैं, यानी जिस संघ परिवार से, उस संघ परिवार ने किस तरह से महात्मा गांधी को लगातार टारगेट किया था। सबसे पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर मार्टिन लूथर किंग, यह मार्टिन लूथर किंग का इंटरव्यू है दोस्तों, जो मुझे मिला है। करीब 5 या 6 मिनट का इंटरव्यू है और ये 5 मिनट ये बता रहे हैं कि महात्मा गांधी के क्या मायने हैं। मार्टिन लूथर किंग एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे अमेरिका में, जो वहां के ब्लैक्स के बारे में आंदोलन करते थे, उनके अधिकारों के बारे में, और उन्हें उनकी हत्या कर दी गई थी। यह शख्स हमेशा महात्मा गांधी के आदर्शों को मानता था। मैं चाहूंगा आप मार्टिन लूथर किंग को सुनिए। I feel that non-violence, organized non-violent resistance is the most powerful weapon that oppressed people can use in breaking loose from the bondage of oppression. Now, the other method that one might use is that of resignation or acquiescence. But I think that is just as bad as violence, because non-cooperation with evil is as much a moral obligation. अब जिस नेल्सन मंडेला की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उस नेल्सन मंडेला का क्या प्रभाव था महात्मा गांधी का, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, मगर उससे पहले कुछ तारीखों पर आपको गौर करना पड़ेगा। 1893 से 1914 यह वो दौर था जब महात्मा गांधी जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में थे। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस तारीख पर गौर कीजिए, सितंबर 11, 1906 यह वो दौर था जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में लॉ पढ़ रहे थे, और उस वक्त जो अंग्रेजों की सरकार थी, उनकी नस्ल भेद नीति के खिलाफ महात्मा गांधी ने प्रदर्शन किया था। इसलिए जो लोग साउथ अफ्रीका में हैं, उन पर महात्मा गांधी का खासा प्रभाव था। मैं आपको एक समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि नेल्सन मंडेला, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उन पर क्या असर था महात्मा गांधी का। एंटी अपार्थाइड आइकॉन नेल्सन मंडेला joined leaders, Nobel laureates and elder statesmen on Monday, calling on the world to reinvent Indian freedom fighter Mahatma Gandhi's non-violent approach to solving conflicts. Mandela, who spent 28 years in prison for fighting white rule before leading South Africa to multiracial democracy as the country's first black president in 1994, said Gandhi's non-violent approach, which won India freedom from British colonial rule 60 years ago, was an inspiration. नेल्सन मंडेला यहां कह रहे हैं कि महात्मा गांधी का जो अहिंसा का उनकी जो नीति थी, वो एक प्रेरणा है दुनिया भर के लिए, और उसी की बदौलत भारत को 1947 में आजादी मिली थी। ये बात कोई और नहीं, नेल्सन मंडेला कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को यह बताना चाहते हैं कि 1981 से पहले महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था दुनिया में। महात्मा गांधी पर कई लोगों का असर रहा है दोस्तों। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर भी महात्मा गांधी का जबरदस्त असर रहा है। दलाई लामा पर महात्मा गांधी का जबरदस्त असर रहा है। वो भूल जाइए दोस्तों, इजिप्ट में जब जास्मिन रेवोल्यूशन हुआ था, ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, जास्मिन रेवोल्यूशन के पीछे की जो सोच थी वो महात्मा गांधी के सिद्धांत थे कि अहिंसा के दम पर आप अपने सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ आंदोलन करें। और इसलिए महात्मा गांधी का असर जो है बेतहाशा था। इसलिए जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि 1981 से पहले कोई दुनिया उन्हें नहीं जानती थी, यह अपने आप में गलत है, भ्रामक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह शोभा नहीं देता कि वो प्रधानमंत्री के पद पर रहकर इस तरह की बातें करें। और नेल्सन मंडेला पर महात्मा गांधी का क्या असर था, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मंडेला ये मानते थे 2007 में कि महात्मा गांधी का जो औचित्य है, उनकी प्रासंगिकता है, वो आज भी बनी हुई है। क्या कहते हैं? इन अ वर्ल्ड ड्रिवन बाय वायलेंस एंड स्ट्राइफ, गांधीज मैसेज ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस होल्ड्स द की टू ह्यूमन सर्वाइवल इन 21st सेंचुरी। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर इंसान को बचे रहना है मौजूदा दौर में जो हिंसा से घिरा हुआ है, जो अराजकता से घिरा हुआ है, तो उसे गांधी का दामन थामना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री, मुझे आपको एक कतई बताने की जरूरत नहीं है कि आपके चलते ये मोहतरमा यानी कि प्रज्ञा भोपाल की सांसद बनी। ये नाथूराम गोडसे को देश का नायक मानती हैं। मैं नहीं भूला हूं, आपने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। माफ कीजिएगा, महात्मा गांधी के बारे में जो आप अपनी तरफ से बयान देते हैं ना, वो महज बयान है, वो अंदर से पूरी तरह से खोखले हैं। क्योंकि आप ये बखूबी जानते हैं कि पिछले 7 सालों में गोडसे का, महात्मा गांधी के हत्यारे, इस देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे का जो महिमा मंडन हुआ है, उसके नाम पर मंदिर बनाना, उसके नाम पर आपके सांसदों का पूजा करना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आपके तमाम जहां भाजपा शासित राज्य हैं, वहां पर गोडसे की जिस तरह से वंदना होती है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। हकीकत यह है, एक फिल्म के बारे में प्रोपेगेंडा कर लेने से कश्मीरी पंडितों के मुद्दों का समाधान नहीं हो सकता। आपको इस सवाल का जवाब देना होगा कि जब कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे थे, उस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, उस वक्त राज्यपाल थे जगमोहन, भाजपा के नेता। उस विश्वनाथ प्रताप सिंह को आप समर्थन दे रहे थे। तब लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली थी। कायदे से आपको कश्मीरी पंडितों के लिए संघर्ष करना चाहिए था श्रीनगर जाकर, आपने वैसा नहीं किया। आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा नहीं किया। जब कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था, जब उनका नरसंहार हो रहा था, तब आपको वहां जाना चाहिए था, मगर आप सिर्फ उनका नाम जो है राजनीति के लिए करते हैं। और सबसे बड़ी बात, 1990 के बाद आप 8 साल से सत्ता में हैं और वाजपेयी जी 6 साल से सत्ता में हैं। आपने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई। वाजपेयी जी ने हीलिंग टच की बात की, जिसकी मैं तारीफ करता हूं, मगर 14 साल में आपने ऐसा क्या काम किया मोदी जी कि कश्मीरी पंडित जो हैं वो वापस आ सकें? उनके नाम पर राजनीति करना बहुत आसान है और उनके जरिए महात्मा गांधी पर यह गलत बयानी करना सरासर गलत है। मगर इस मंच का मकसद है कि हमारे राजनेता जो गलत बयानी करते हैं, उनकी हकीकत मैं आपके सामने लाऊं और इसी तरह से मैं आपके सामने लाते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।